अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान भर के तमाम मुगलों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं नुमाइंदा रोजनामा मुगल इत्तेहाद पाकिस्तान भर की बरादरी का ये वो अखबार है जो पाकिस्तान के तमाम मुगलों को प्रमोट करने का और पाकिस्तान कम्युनिटी की अपनी जितनी जिस्म में जान है उसको सर्व करके उनकी तमाम की तमाम कोशिशों काविशों को पूरी कौम के सामने लाने का आज़म रखता है। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान भर के मुगल संजीदा होकर मुखलस होकर अपने मुल्क की खिदमत करें। और इसी सिलसिले में आज हमारी मुलाकात डस्का की नामवर शख्सियत जो ग्रेजुएट और होनहार और काबिल तरीन आदमी है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ऐसे शोबे जो दुनिया के मुश्किल तरीन शोबे हैं उनके अंदर महारत रखते हैं और इनके शोबों में कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और शख्सियत साजी शामिल है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मुगल कम्युनिटी के हवाला से कि वो पाकिस्तान की मुगल कम्युनिटी को किस तरह स्टेबल करने का आदम रखते हैं और उसके लिए कौन से अमूर जरूरी हैं जिनको बरूए कार लाकर पाकिस्तान की कम्युनिटी जो मुगल कम्युनिटी है वो तरक्की कर सकती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर और सुनाए क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का करम। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? तबीयत मजाज सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो मुगल कम्युनिटी है जिसकी तादाद तकरीबन 5 करोड़ तो बताई जाती है लेकिन उससे बहुत ज्यादा है, तकरीबन 7 से 8 करोड़ के करीब मुगल हैं। लेकिन उनकी जो रोल है वो जीरो होने के मतलब मुतरादिफ है, यानी आप समझ लें कि जीरो ही रोल हो रहा है। उसमें जो बेहतरी आई है वो पाकिस्तान के जितने लोग वर्क कर रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी वजह से आई है, उनमें आपका भी शुमार होता है और एक नुमाया रोल है। और आप पहले पाकिस्तान मुगल सुप्रीम काउंसिल में रहे, आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान तंजीम मुगलिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और अच्छे और पढ़े लिखे और होनहार हैं। तो आपके जहन में जो आपने काफी दफा गुफ्तगू की कि स्केच है कि उन चीजों को अगर हम अपना लें तो पाकिस्तान की मुगल कम्युनिटी बहुत जल्दी तरक्की कर सकती है, जिनमें सबसे पहले MDDB मुगलों का डिजिटल डाटा बैंक है और नंबर 2 जो मुगलों के अंदर टैलेंट है उसको जो है उजागर किया जाए और नंबर 3 जो है उनकी शख्सियत साजी की जाए। तो उस हवाले से आप इन टॉपिक्स पर रोशनी डालें और अपने ख्यालात का इजहार करें और पाकिस्तान की मुगल कम्युनिटी को ये बताएं कि ये चीजें जो मेरे माइंड में चल रही हैं ये कितनी पावरफुल हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस फोरम पे कि माशाल्लाह इमरान साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब जहां तक बात है तरक्की की और प्रोग्रेस की, तो देखिए हमें समझना पड़ेगा कि तरक्की है क्या, व्हाट इज प्रोग्रेस। मेरे ख्याल से प्रोग्रेस ये है कि आपका जो स्टेटस है उससे बेहतरी ले आना प्रोग्रेस है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमन जो है उसका पिछला दिन आने वाला दिन जो है पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा दीन तो हमें देता ही प्रोग्रेस का दर्स है। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रोग्रेस करनी है तो प्रोग्रेस के लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरे ख्याल से सोच। सबसे बेसिक एलिमेंट जो प्रोग्रेस के लिए चाहिए होता है ना वो है सोच। सोच को डेवलप किया जाए। जी। अब सोच डेवलप करने के लिए कैसे मतलब के काम किया जाए उसको देखें। सोच डेवलप करने के लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक थिंक टैंक बनाया जाए जो बरादरी को एक डायरेक्शन दे। अभी क्या हो रहा है, एक बंदा इधर को भाग रहा है, एक बंदा इधर को भाग रहा है, एक तंजीम इधर को भाग रही है, कुछ तंजीमें इधर को भाग रही हैं, सारे एक दूसरे को खींच रहे हैं। वो खींचातानी चल रही है। नो डाउट इसके जरिए तो हल्की फुल्की प्रोग्रेस कभी इधर को नजर आती है, कभी इधर को नजर आती है, कभी इधर को नजर आती है। लेकिन एक वेल थॉट आउट प्लान अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थिंक टैंक की बुनियाद रखनी पड़ेगी जिसमें सारी तंजीमों के लोग मौजूद हों, वो तंजीमें और उसका एक क्राइटेरिया हो कि मोस्ट टैलेंटेड लोग उसमें आए। फिर मसलन ऐसा लीडर होना चाहिए जिसको डीप थिंकिंग हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स हो, उस बंदे में कह ले के इज़हार राय मतलब उसका अच्छा हो,
लीडरशिप क्वालिटीज हों, इस तरह उसका एक डॉक्यूमेंट बने, वो डॉक्यूमेंट पेश किया जाए मुगल गैदरिंग में, गैदरिंग उसको अप्रूव करे और ओन करे उस चीज को, सारी तंजीमें उसको ऑन करें, और फिर एक बंदे की ड्यूटी लगाई जाए कि भाई आप हमें थिंक टैंक बिल्ड करके दें, उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके दें। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट तैयार हो, उस डॉक्यूमेंट की तैयारी के बाद अगला स्टेप आता है सबसे पहले रिसोर्सेज का, कि भाई वो क्या रिसोर्सेज हैं जिन पे चल के आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपको मुगल डिजिटल डाटा बैंक बनाना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं ना, तो मुगल ही पहला रोल अदा करेंगे। पहले उन्होंने रोल अदा किया तो इसी इंडिया को सोने की चिड़िया बनाया, यानी तारीखी रोल प्ले किया, पूरा तारीखी। यानी 25% जीडीपी का जो है ना मुगलों की वजह से हुआ, क्योंकि उनकी पॉलिसीज की वजह से हुआ, उनकी सोच की वजह से हुआ। जहीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह क्या किया उन्होंने दुनिया से टैलेंट इकट्ठा करके ना अपने पास ले आए, एंड ही पेड देम अ लॉट। इतना उन्हें पे किया कि पूरी दुनिया में उन्हें कोई इतनी सैलरी नहीं मिलती थी। जो टैलेंट है हेल्थ में, जो टैलेंट है साइंस में, उन्होंने इकट्ठा किया। इंजीनियरिंग में देखे ना, इसीलिए तो ताजमहल कब से बना है, आज तक उसमें दरार नहीं आई। कैसे पॉसिबल है ये? वो क्या साइंस थी, कितनी जदीद साइंस थी, इंजीनियरिंग साइंस थी, जिसकी बुनियाद पे वो आज तक एक बिल्डिंग जो है ना वो कायम है और खड़ी है, और आज भी उस तरह का सैंपल नहीं तैयार हो रहा। इसका मतलब है कि टैलेंट इकट्ठा करेंगे, पहले आप उसका अंदाजा लगाएं, मर्दमशुमारी करें, मुगल डिजिटल डाटा बैंक बनाएं, पूरी दुनिया के मुगल उस डिजिटल डाटा बैंक के साथ अटैच हों। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि टैलेंटेड लोग उनमें से ढूंढे जो किरदार प्ले कर सकते हैं। जी, जो किरदार, यानी कि अपनी जो फतेह साहब ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुगल हैं वो इस चीज पर फोकस करें कि हमने सिर्फ तंजीमें नहीं बनानी, हम तमाम तंजीमों को बराबर अप्रिशिएट करते हैं, तमाम हमारे भाई हैं, सब हमारा खून का रिश्ता है, और इंशाल्लाह रोजनामा मुगल इत्तेहाद तो इसी काज के लिए, और रोजनामा मुगल इत्तेहाद के साथ मुगल न्यूज इसी काज के लिए बनाई गई है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुगलों के अंदर बराबरी लेकर आएंगे, और उसमें जितने टैलेंट वाले लोग हैं, जिस तरह कमरुज़्ज़मान फतेह साहब हैं जिनके पास आज हम बैठे हुए हैं, मेरी नजर में बहुत काबिल आदमी हैं, और अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। तो यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर हम उन पॉइंट्स पर जिन पर हमारे बड़ों ने काम किया उसी पर वापस आ जाए तो बेहतरी आ सकती है। क्या क्या? जी बिल्कुल। देखिए, मैं मतलब क्या कहता हूँ, सपोज आप टैलेंट कैसे इकट्ठा करेंगे? देयर आर 4 कैटेगरीज, 4 उसकी किस्में हैं। पहली किस्म है हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो है ना उनमें से टैलेंट ढूंढे। बिल्कुल, मतलब 100 बच्चा या 200 बच्चा हम इन करें, और टेस्ट की बुनियाद पे उसमें से बड़े लोग होंगे जो सेल्फ फाइनेंस